खुद पीपल्स पार्टी की लाइन के एंटी आप फौजी अदालतों के लिए आप पीपल्स केस पार्टी लड़ रहे दो हैं तीन तो- बंदों को समझते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी एक पार्टी है। पीपल्स पार्टी एक तहरीक का नाम है। पीपल्स पार्टी एक जज्बे का नाम है। पीपल्स पार्टी जुनून का नाम है। जरदारी साहब की तकरीर आप सुनिए दिसंबर 2021, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हमें पता चल गया है कि इमरान की सपोर्ट पावरफुल लोगों ने छोड़ दी है। सबसे पहले जरदारी साहब को पता चला था। इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक है? क्या लाने वाले कौन थे? ओ भाई, ये सारे जो छोड़ के गए हैं ये डेपुटेशनिस्ट हैं। निगरान वजीर आला कौन है? निगरान की क्या वैल्यू है यार? जरदारी साहब के उन्होंने लगवाए। और छोड़ो यार, निगरान वैल्यू उसको देखो तो मस्खरा लगता है मुझे। मस्खरा कौन लगता है आपको? निगरान वजीर आला आपका, उसको कभी संजीदगी आपका ओ भाई मेरा नहीं। हमारा कहां से आ गए? इस वक्त वो है भी नहीं निगरान, मैं नहीं मानता, गासिब है वो। बल्कि जरदारी साहब को मौसम साहब मिले तो वो कहेंगे कि आप कौन है, मैं नहीं पहचानता। आप यही कह रहे हैं बेसिकली? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मुझे पता है कि वो जरदारी साहब का बहुत करीबी, मुझे पता है कि वो प्रेसिडेंसी में होता था। आप स्पिन बॉलिंग के माहिर थे और अब्दुल कादिर की तरह गुगलियां करवानी ऑफ स्पिन से आना। आजकल आप शोएब अख्तर बने हुए हैं और बाउंसर मार रहे हैं, कभी कभी यॉर्क्स कर रहे हैं। ये क्या इतनी बड़ी तब्दीली? तब्दीली देखें, गेम तो आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। पार्टी से आप थोड़ा, मेरा ख्याल। आपको किसने पाया? मुझे ये वाहिद एजाज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ भुट्टो चेयरमैन रहा है, जहाँ नुसरत भुट्टो को चेयरपर्सन रही है, जहाँ बेनज़ीर भुट्टो उसकी हेड रही है, सरबराह रही है, वहाँ लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरबराह रहा है 4 साल। आइन पर इनहराफ पीपल्स पार्टी कभी सोच नहीं सकती है। ये पीपल्स पार्टी, अगर आज ये जो पीडीएम की हुकूमत ने आइन से इनहराफ किया है तो मैं तो नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है। अदम एतमाद इकट्ठे लेके आए बिलावल साहब। नहीं, अदम एतमाद और चीज़ है। अदम एतमाद आइन के मुताबिक है, माफ कीजिएगा। ना 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 ना, सुप्रीम कोर्ट आप जरदारी साहब से पूछ के गए होंगे। मुझे किसी से इजाजत लेने की वकालत करते हुए किसी की जरूरत नहीं, वो ठीक है। फिर तो आप जरदारी साहब के कहने पे मैं तो पहले दिन गए हैं। मेरा इख्तलाफ हुआ था, मैंने जरदारी साहब को कहा था कि बिलावल को शहबाज का वजीर मत बनाओ, क्योंकि शहबाज और नवाज ये ज़ियाउल हक हैं। सवाल के साथ फात शहबाज खान, पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं और बड़े मुश्किल काम कर रही हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं। इनका तारुफ़ क्या करवाना है ये तो मैं इन्हीं से पूछूंगा कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट इनका क्या तारुफ़ है। बहुत सारी बातें इनसे करनी है, डिस्कशंस करनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है इनके तजर्बे को सामने रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतरीन जो माहिरीन हैं कवानीन के और कानूनी माहिरीन हैं उनमें इनका शुमार होता है। सरदार साहब, आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। एक तो मैं बड़ा आदमी, बहुत बड़ा नहीं हूँ, बहुत बड़ा तो आपने बहुत बड़ा चढ़ा दिया। मैं तो एक हकीर और एक मस्कीन, एक बड़ा ही डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी तवस्सुत से सभी को सलाम और अस्सलामु अलैकुम। आप स्पिन बॉलिंग के माहिर थे और अब्दुल कादिर की तरह गुगलियां करवानी ऑफ स्पिन से आना। आजकल आप शोएब अख्तर बने हुए हैं और बाउंसर मार रहे हैं, कभी कभी यॉर्क्स कर रहे हैं। ये क्या इतनी बड़ी तब्दीली? नहीं, तब्दीली देखें, गेम तो आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है। अगर कीपर नहीं है तो मैं कीपिंग भी कर लेता था, ओपनर नहीं कभी मिल रहा था तो मैं ओपन भी कर लेता था, और फिर मिडिल ऑर्डर भी कर लेता था, और फिर स्पिन और गुगली और फिर फास्ट बॉलिंग भी ओपन करते थे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए। ये क्या बात है कि आप एक ही चीज़ पे अपने आप को जो है मुक़य्यद कर दें। वैसे भी ज़िंदगी एक, इसका स्पाइस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, इसमें वैरायटी होनी चाहिए, और हमने अल्लाह का करम हुआ सभी वैरायटीज़ की हैं ज़िंदगी में। आप भुट्टो साहब को ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, उनका जिक्र भी कर रहे हैं, उनकी तारीख़ी जो तकरीर है उसका हवाला भी बिल्कुल दे रहे हैं। उनकी पार्टी से आप थोड़ा, मेरा ख्याल। आपको किसने पाया? मुझे ये वाहिद एजाज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ भुट्टो चेयरमैन रहा है, जहाँ नुसरत भुट्टो को चेयरपर्सन रही है, जहाँ बेनज़ीर भुट्टो उसकी हेड रही है, सरबराह रही है, वहाँ लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरबराह रहा है बतौर सेक्रेटरी जनरल 4 साल।
आप वेबसाइट पे चले जाएं इलेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए कि बिलावल भुट्टो उस वक्त 25 साल नहीं थे, सो उनको हमने ऑनरेरी रखा था चेयरमैन, लेकिन पार्टी की चूँकि ऑनरेरी बन नहीं सकता है, हेड नहीं बन सकता है, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिकग्नाइज नहीं किया था एज ए हेड ऑफ द पार्टी, और वो सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं 4 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होते हुए सरबराह रहा, हेड ऑफ द पार्टी रहा। सो मैं पार्टी हूँ पीपल्स पार्टी, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने आइन की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी देखें, आइन पर इनहराफ पीपल्स पार्टी कभी सोच नहीं सकती है। ये पीपल्स पार्टी, अगर आज ये जो पीडीएम की हुकूमत ने आइन से इनहराफ किया है, तो मैं तो नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है या हो सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी आइन की खालिक होने के नाते अदम एतमाद इकट्ठे लेके आए बिलावल साहब। नहीं, अदम एतमाद और चीज़ है। अदम एतमाद आइन के मुताबिक है, माफ़ कीजिएगा, ना 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 ना, अदम एतमाद को आप मिक्सअप ना करें, मैसअप ना करें। अदम एतमाद आइन के तहत हुआ है। जरदारी साहब की दिसंबर 2022 की तकरीर आप सुनिए, 21 की 2021 की, दिसंबर 2021, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हमें पता चल गया है कि इमरान की सपोर्ट पावरफुल लोगों ने छोड़ दी है। सबसे पहले जरदारी साहब को पता चला था, नहीं और तो फिर ये सारा इसमें कोई मतलब इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक है? क्या लाने वाले कौन थे? ओ भाई, ये सारे जो छोड़ के गए हैं, ये डेपुटेशनिस्ट हैं। ये डेपुटेशन पर आए थे और अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में चले गए। इमरान खान साहब को 2018 में लाने वाले भी तो भाई यही थे ना, जो लोग अब छोड़ के जा रहे हैं इतने आसानी से, जिनका अभी भी उससे पहले हम नहीं तो अब मौजूदा सेटअप, आपने नाम लिया, मौजूदा सेटअप भी तो पिछले पावरफुल लोगों का ही तो ये बेनिफिशरी है उनके, और इसमें क्या कोई डाउट आपको? आप देख रहे हैं, मेरा अगर इख्तलाफ है, ये आप देखें, फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी, सुने, पीपल्स पार्टी बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम की ताकत पर बनाई। नहीं, पीपल्स पार्टी इस वक्त आप फरमा रहे हैं कि इस सारे मामले में से आप पीपल्स पार्टी को अलहदा कर रहे हैं, और खुद पीपल्स पार्टी की लाइन के एंटी आप फौजी अदालतों के लिए आप पीपल्स पार्टी लड़ रहे 2-3 बंदों को समझते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी एक पार्टी है। पीपल्स पार्टी एक तहरीक का नाम है। पीपल्स पार्टी एक जज्बे का नाम है। पीपल्स पार्टी जनून का नाम है। तो आप वो उस जनून से बाहर निकल गए? नहीं, सुने, अभी भी आप, जनून ये है कि वो अवाम की ताकत से बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पंजाब में तो अब अवाम की ताकत नहीं रही। सुन तो लो ना भाई, सुन तो लो। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवाम की ताकत पर जब 86 में आई थी, तो उनका जो एक जम्मे गफ़ीर था, एयरपोर्ट से लेकर दाता दरबार तक लोग ही लोग थे, सर थे, वो भी अवाम की ताकत और वोटों की ताकत पर आई थी। अब सियासत बदकिस्मती से पावर पॉलिटिक्स है, पब्लिक यानी पीपल्स पॉलिटिक्स नहीं रही बदकिस्मती से। अब ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स बन गई है, अब इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स बन गई है, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स है। नहीं, अब पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज नहीं है। आप पता नहीं, पीपल्स पार्टी, अब चंद लोगों की पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी मैं नहीं मानूंगा। पीपल्स पार्टी उस आवाम की, ज़रा बाहर गली में जाके किसी वर्कर पीपल्स पार्टी से पूछें वो क्या कहता है। मैंने जब 2 महीने पहले जरदारी साहब और बिलावल से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी बात सुने, आपको उन्हीं खुशामदियों की तरह वही कहूँ कि एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरदारी, या आपको बताऊँ कि बाहर मन की गालियाँ दे रहे हैं लोग। आप जरदारी साहब को आपने कहा कि गालियाँ लोग दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कहा कि मन की गालियाँ दे रहे हैं लोग। जो अच्छा, सिर्फ गाली नहीं, मन की गालियाँ? जी, पीडीएम के साथ जो आप मिले हुए हैं ना, पीडीएम वालों को मन की गालियाँ दे रहे हैं लोग बाहर खड़े होके, क्योंकि वो खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। आपकी पीपल्स पार्टी उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है सर यार, आप उसको नहीं मान रहे। आप नहीं, आप कायरा साहब बशीर है, फिर बिलावल वजीर है, वजीर खारजा है। फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर PMLN, वजीर ख़जाना इसाक डार PMLN, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ PMLN, वजीर दाखिला आपका जो है ये राना सनाउल्लाह PMLN, वजीर कानून तारड़ साहब PMLN, वजीर प्लानिंग आपका आसन इकबाल PMLN, वजीर वापडा PMLN, वजीर गैस एंड पावर PMLN। ये है पावर स्ट्रक्चर जो रूल कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट वजीर खारजा, सुन लो भाई सुन लो, ये देखें, ये है पावर स्ट्रक्चर। जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया, ये 5 वजारतें थी,
सातों को छोड़ दें। जिन्होंने पंजाब का इलेक्शन नहीं होने दिया? जिन्होंने पाकिस्तान, पंजाब और KPK का नहीं होने दिया, जिन्होंने 90 दिन की शिक को जो है उड़ा के हवा में बखेर दिया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर नहीं, रखकर निगरान उड़ाकर निगरान वजीर आला कौन है? निगरान की क्या वैल्यू है यार? जरदारी साहब के, उन्होंने लगवाए। और छोड़ो यार निगरान वैल्यू, उसको देखो तो मस्खरा लगता है मुझे। आप उसको अगर देखते हो तो मुझे मस्खरा लगता है वो टोटल। इसलिए निगरान मस्खरा कौन लगता है आपको? निगरान वजीर आला आपका, उसको कभी संजीदगी आपका? ओ भाई मेरा नहीं। हमारा कहां से आ गए? इस वक्त वो है भी नहीं निगरान, मैं नहीं मानता। जरदारी साहब के इतने करीबी दोस्त हैं। 90 दिन के बाद कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। कल शहबाज शरीफ उन्हें कह रहे थे स्पीड से आप आगे गुजर गए। ओ भाई इस वक्त गासिब है, वो गासिब है, गासिब है। इस वक्त कोई कानूनी आईनी उसका जो है हैसियत नहीं है। 90 दिन के बाद कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। आप मानते रहें, मैं नहीं मानता। आइन नहीं मानता, कानून नहीं मानता, रियासत नहीं मानती, धरती माँ नहीं मानती। आप मानते हो तो मान लो। अब अगर आपने एक माफिया के हाथ में आपके हैं वो, आपने लगवाए हैं। ओ भाई जरदारी साहब ने लगवाए हैं। आप बार बार उनका, जरदारी साहब का नाम ले रहे हैं, उन्हें फीडबैक भी दे रहे हैं, तो आपको पता है नकवी साहब कौन है? भाई साहब इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है। इलेक्शन कमीशन किसकी बांदी और लौंडी है आपको भी पता है। किसकी है? मुझे क्या ज़रूरत है? इमरान खान ने खुद कहा था कि मैंने नहीं लगाया। शहबाज शरीफ साहब भी देखें, इमरान खान जरदारी साहब ने लगाए, निगरान भी जरदारी साहब ने भिजवाए। नाम ही इसलिए दिया कि वो लग जाएं, अच्छे से मैनेज करके लगवा लिए ना जी। उनका एक आर्ट है, आपको उनके आर्टिस्ट होने में कोई शक है भला? इसमें कौमी असम्बली का कोई ताल्लुक नहीं था। आपको भी पता है, जो एक स्ट्रक्चर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब के, और वो नहीं होता तो कमेटी वो भी ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन ये आए रैड की है। इसमें कहाँ आ गया जरदारी साहब? नहीं आ रहे। कहाँ आ गया जरदारी साहब? और मोहसिन साहब का और जरदारी साहब का कोई लिंक भी नहीं है, आपस में जानते नहीं एक दूसरे को। ठीक बात है, नहीं कभी मिले भी नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहा, मैंने आपस में कभी नहीं नहीं जानते। कहा। मोहसिन साहब और जरदारी साहब एक दूसरे मैंने को कभी जानते नहीं नहीं, करीब से भी नहीं गुजरे। मैंने कभी बल्कि नहीं जरदारी साहब को मोहसिन साहब मिले तो वो कहेंगे कि आप कौन है, मैं नहीं पहचानता। आप यही कह रहे हैं बेसिकली? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मुझे पता है कि वो जरदारी साहब का बहुत करीबी, मुझे पता है कि वो प्रेसिडेंसी में होता था, मेरे सामने सब कुछ मैंने देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपॉइंट किया है, ये इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया, आपको भी पता है। आप अभी कह रहे थे बांधी इलेक्शन कमीशन, तो ओ फिर भाई इलेक्शन कमीशन किसने अपॉइंट किया है आपको पता है? आपको पता है? वो उनका नाम नहीं ले सकते, ना मैं ले सकता हूँ ना आप ले सकते हैं। बस वो आप जमहूरी लोगों ने, आगे चलें, आप जमहूरी लोगों ने हमें कोई लचक ही नहीं दी कि हम नाम लें। जमहूरियत है इस मुल्क में, आपने आने नहीं दी, मेरा क्या कसूर है? कमाल ही होगी। कंप्रोमाइज पार्टियां कर लेती हैं, हेड्स कर लेते हैं। अब आप मजाक भी करना शुरू कर दिया है तो करें मजाक, मैं भी करता रहता हूँ। नहीं, और भाई कोई जमहूरियत हमारे नहीं। ये बड़े हमारे इस वक्त सरजमीन बेआइन है, माफ़ कीजिएगा, सरजमीन बेआइन है। यही तकलीफ है सबसे ज़्यादा मुझे कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ आइन और कानून की बालादस्ती। डॉन लीक्स आया था तो आप खुद कह रहे थे फौजी अदालतों में ट्रायल करें नून को। किसको कहा था ट्रायल? आपके स्टेटमेंट्स हैं टीवी पे पड़े हुए। वो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। बीबी ने अपनी हुकूमत गंवा ली थी, फौजी अदालतें नहीं लगने दी थी। जब बीबी की हुकूमत को डिसमिस किया गया तो उस वक्त एक ये भी था एलिगेशन जो फारूक लिगारी ने लगाया था डिसमिसल में, कि बीबी ने जनरल असलम बेग के कहने के बावजूद वहाँ फ़ौजी अदालतें नहीं लगने दी। हालांकि कराची में जो है भत्ता हो रहा था, ड्रिलिंग हो रही थी, कत्लो गारतगरी हो रही थी, लॉलेसनेस थी, फलां थी, वगैरह वगैरह वगैरह। बीवी ने कहा फ़ौजी अदालतें नहीं होंगी क्योंकि ये जमहूरियत के मुनाफी है, ये आवाम के मैं हकूक़ को किसी खौफ तले नहीं जो है उसको जाने दूंगी। इसलिए बीबी ने अपनी हुकूमत को गिराना गवारा किया, मगर ये फ़ौजी अदालतें नहीं बनने दी थी बीबी ने। ये है पीपल्स पार्टी। अब सुप्रीम कोर्ट आप जरदारी साहब से पूछ के गए होंगे? देखेंगे, ये हमारा ये उसने एक बड़ा वजाहत कर दी सेक्रेटरी जनरल फ़रतुल्लाह बाबर ने। उसने कहा देखिए उनकी इनफरादी हैसियत भी है। उनकी कुछ सुनी नहीं रहा पार्टी में आजकल ना। उन्होंने कहा कि एतजाज़ आसिम की और लतीफ़ खोसा की इनफरादी हैसियत भी है, वो कानूनदान हैं। अगर वो समझते हैं कि ये आइन के मुनाफी है, कानून के मुनाफी मुतसादिम है, तो उन्होंने अपनी इनफरादी हैसियत में की है और खोसा साहब उनके वकील हैं। इसमें क्या पार्टी का ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल ये इनफरादियत मैं मानता हूँ। ये मैं आपकी बात और मुझे किसी से इजाज़त लेने की वकालत करते हुए किसी की ज़रूरत नहीं। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली जिस इनफरादियत का आप जिक्र कर रहे हैं वो इनफरादियत हिट कर रही है बेसिकली नैरेटिव को। पीपल्स पार्टी का नैरेटिव हो रहा है। किस नैरेटिव को? पीपल्स पार्टी का नैरेटिव कभी ये नहीं होता कि फौजी अदालत जो है वो
अवाम को सुने। कल को पीपल्स पार्टी के लोग भी फिर फौजी अदालतें उनका ट्रायल करेगी। पीपल्स पार्टी के किस सियासतदान ने पिछले 6 महीने में ये बात की है कि फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए? हम 6 महीने से यही कह रहे हैं। आपके अलावा आप तो अदालत में चले और गए। मेरे अलावा क्या मतलब, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, एतजाज पीपल्स पार्टी है, और किस पीपल्स पार्टी को दीवारें, देखते हैं? मैं माजरत खाऊं, दीवारें वो शर्मिंदगी पे तस्वीरें लगाते फिर रहे हैं। ओए, उनकी हैसियत क्या है भाई, उसकी तो बात ही ना करो। वो तो 2 अरब मैं का बड़ी मैंने माजरत से नोटिस ये बात दिया मैंने की है, 2 बड़ी अरब का माजरत। मैंने नोटिस दिया है, वो अदालत में देख लेंगे हम, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो शख्स की बात कर रहे हो जिसे मैंने पीपल्स पार्टी में शामिल किया, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसलाबाद में इलेक्शन लड़ा था। बीबी शहीद को मैंने कह के उसको माफ़ी दिला के उसको पार्टी में शामिल, छोड़ो यार किसकी बात। अच्छा। और इस दीवार की बात कर रहे हो जिसकी मैंने रजिस्ट्री करवाई है। बच्चों का मैं मुख्तार ख़ास होने के नाते से, तीनों बच्चों का, बिलावल, बख्तावर और आसफा का मुख्तार ख़ास बन के मैंने रजिस्ट्री करवाई है इस घर की जिसकी दीवार की बात कर रहे हो। ये मॉडल टाउन सोसाइटी में आप जाकर देख लें, तस्वीर बनती है, यहाँ तक पहुंची तो हाई रजिस्ट्री करने की तस्वीर बनती है, ये ज़रा देख लें। हाई अप्स तक और चेयरमैन साहब तक और उन तक कुछ चीज़ें नेगेटिव ही शायद चल रही हों, पॉजिटिव तो नहीं कोई होंगी इन दिनों। कल को हमारा नैरेटिव ही पीपल्स पार्टी को बचाएगा। अगर अवाम में पजीराई करनी है तो हमारा नैरेटिव चलेगा कि देखें पीपल्स पार्टी के ये लोग ये कह रहे थे, आप देख लेना। फिर तो आप ओ भाई अनकरीब देखना तो सही। फिर तो जरदारी साहब के कहने पे मैं तो पहले दिन गए हैं। मेरा इख्तलाफ हुआ था, मैंने जरदारी साहब को कहा था कि बिलावल को शहबाज का वज़ीर मत बनाओ, क्योंकि शहबाज और नवाज़ ये ज़ियाउल हक हैं। ज़ियाउल हक की बाक़ियाती नहीं है, ये ज़ियाउल हक हैं। भुट्टो के फांसी में, बीबी की गंदी तस्वीरें फेंकने में। इन्होंने आपको कहा था कि गले में फंदा डाल के ऐवान सदर से निकाल के जो है चौकों पे लटकाएंगे, खंजर से आपके पेट फाड़ कर डॉलर निकालेंगे। इन्होंने जो जो गंदी गंदी बातें की हुई हैं पीपल्स पार्टी के बारे में, हमारे से ये काबिल। और फिर चेयरमैन बिलावल ने ख़ुद मुझे बनाया था हेड उस टीम का, जिसमें एतजाज़ था, जिसमें फ़ारूक नाइक था, जिसमें नैयर बुखारी था। हमने पानामा लीग के सारे केसेस जो है बनाए थे और हम इलेक्शन कमीशन में गए थे। आपने जब रोका जरदारी साहब को, कहा भी कि ना बनाएं वज़ीर, तो उन्होंने क्या आगे से आपको कुछ रिस्पॉन्ड किया? उन्होंने मेरे साथ इत्तफाक किया, और ये सलीम मांडवी वाला और दूसरे मौजूद थे जिनके सामने मैंने कहा जी ये जो है हमारी भुट्टो की लेगेसी बहुत रिच है, खुदारा इसका वज़ीर ना बनाएं। उसके पीछे खड़ा हुआ, हमें ये लाइन में खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता कि ये उसके लाइन में खड़ा हुआ हो। तो जरदारी साहब ने बज़ाहिर इत्तफाक किया, बाद में बन गया। मैंने कहा जी ये आपने क्या किया? तो मुझे कहने लगे ये इख्तलाफ की वजह आपकी बेसिक। मुझे उन्होंने कहा तेरा बेटा तेरी सब बात, हर बात मानता है। तो मुझे जवाब मिल गया। बारगैफ मैंने इससे आगे नहीं किया, लेकिन हमारा इख्तलाफ नून के साथ, संगम के साथ नहीं। इस बात से तो लग रहा है कि बिलावल साहब ने जिद करके लग गए हैं। अब ये वो जाने, आप उनसे पूछें जो मुझे बताया गया, जो मुझे कहा गया, मैंने वर्बैटम बता दिया। नहीं, वो इख्तलाफात में, और ये इख्तलाफ मैंने आज नहीं, ये इख्तलाफ शुरू से मैंने किया। पार्टी में मैंने किया, CC में मैंने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज भी मैं मेंबर हूँ। आज भी मैं आसिफ अली जरदारी का वकील हूँ। आप में कैपेसिटी हमेशा टर्न द टेबल वाली और कानूनी माहिर हैं, हो जाएगा। धुआंधार इनिंग्स आप हमेशा खेलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आजम नजीब तारड़ वजीर बन गए उधर? वो मेरा शागिर्द है। मुखालफ दड़ा भी तो है ना, आपका शागिर्द है। हाँ, तो सुन तो लेना। ओ भाई मेरी पैदावार मेरा सुन तो लेना। मुझे पता है आजम साहब आपके शागिर्द हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक, वो आपके लगाए हुए पौधे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये सबक मैंने नहीं सिखाया था, अच्छी बात है, अल्लाह उन्हें और तरक्की दे। आपने सोचा कि वो देखिए आजम नजीर मेरे शागिर्द होते हुए वजीर लग गए, मैं गवर्नर लग चुका, अटॉर्नी जनरल रह चुका, ओहदेदारान भी रह चुका, सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका, तो अब तो कुछ इस पार्टी में है नहीं ना उन्होंने शायद कोई, तो आपने कहा कि चलें कुछ इस तरह से। अरे बाबा, आप बेटे को भी अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे? मुझे पता चला कि बेटे के लिए कॉम्पिटेंट बेटे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। अगर मैं लगवाना शहबाज साहब दोनों अगर एक बार लगवाना चाहता तो कोई रुकावट सी? पार्टी ने शायद कहा हो कि नहीं खुशा साहब रहना। पार्टी किसे चाहती, आप बता दो। कोई उनके को, अरे जाने दो यार, किसी और को लगाया हो पार्टी ने तो फिर कहो। छोड़ो यार, ये ऐसी बात। कभी ऐसी बात हुई बेटे के लिए? आप गए कभी के अटॉर्नी जनरल लगा दें? ये बहुत छोटी बात है। ऑफ कोर्स छोटी बात है, लेकिन मैं वैसे रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं हुआ कभी भी ऐसी बात। अच्छा, नहीं ऐसा कभी? नहीं। आपने कहा कि नहीं। अच्छा, ये फिर इख्तलाफ वही है कि वजारत में बिलावल क्यों गए हैं? इख्तलाफ तो फिर वही है। अलबत्ता ये मुझे ज़रूर कहा गया, जिस जानिब से भी कहा गया
कि आप ये ना करें, आपको गवर्नर बना देते हैं, फलां बना दोबारा? मैंने कहा गवर्नर मैं पहले रह चुका। ये ऑफर किसने मैं जिसने भी किया, छोड़ दो इस बात को। किस मैंने पार्टी कहा का? आइन को सिर्फ बहाल कर दें, आइन पर अमलदारी करें, किस मुझे और अपना कुछ अभी अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से ही, यानी गवर्नर? चलें जिसकी भी तरफ से हुई, छोड़ निगरान दें, गवर्नर कौन सा लगना था? छोड़ दें इस बात को, छोड़ दें इस बात को। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने कोई ओहदा ही लेना होता तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं था ओहदे लेने का, अपने लिए या बेटे के लिए। मैं तो सिर्फ एक असूल पर हूँ, पीपल्स पार्टी की रूह को बहाल करें, आइन को बहाल करें, कानून पर अमलदारी करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कोई भी आता है, यार जमहूर को इज़्ज़त दें, धरती माँ को हमने रोल दिया है भाई, जमहूर ही का से रियासत बनती है, ये मुतरशे ही जमहूर सारा कुछ। देखें ना, जो जमहूरियत की तारीफ़ बाबा शहीद कर गए हैं आइन में रियासत की, आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 7 में नीचे से लेके ऊपर तक अवाम को मुक़्तदिर किया है। जब बाबा ने कहा ना ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उन्होंने करके दिखाया, ये सिर्फ नारा नहीं मारा। डिस्ट्रिक्ट असेंबली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली सूबाई गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और मरकज़ी हुकूमत, ये है रियासत। और ये रियासत पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव से सारी बनती है, अवामी नुमाइंदों ही से सिर्फ। पंजाब में रिवाइवल इसका मुझे बताइए, कैसे पॉसिबल है? इसमें ना हुकूमत है, इसमें ना अदलिया है, इसमें ना मुक़्तदिर हल्के हैं, बदकिस्मती। और आर्टिकल 5 में लॉयल्टी टू द स्टेट, यानी वफादारी जो है वो अवाम के साथ रियासत, और ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और ताबेदारी आइन की। ये है मैं समझ गया। ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन। अभी क्या आपकी तवक्कुआत हैं फौजी अदालतों वाले केस से? फौजी अदालतें देखिए, आइन की हल्फ उठाया हुआ है जजों ने, आइन का पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है, और आइन की पासदारी के हल्फ के नाते से फौजी अदालतों का कोई जवाज़ नहीं बनता सिविलियंस को ट्राई करने का। हमने सैर हासिल बहस जितने वकला ने की है, आप अदालतों में मौजूद थे, आपने देखा है कि एक एक करके किसी एक का जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल या वफाक की जानिब से कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंह देखते रह गए, इलेक्शन ना हो सका। अब आपका कोई वर्डिक्ट वहाँ से आ भी जाएगा, उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा। लेट्स सपोज एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी बेतुकीरी होगी? नहीं। किसकी होगी फिर? नहीं। लोग कहेंगे खोसा साहब गए थे, देखेंगे ले लें जी फैसला, इसका क्या फ़ायदा फिर? नहीं, ना अदालत की बेतौकीरी होगी, ना जो है वकला की बेतौकीरी होगी। ये इतने छोटे हो जाएंगे तारीख़ में, इतनी घटिया, इनके ख़िलाफ़ इतने जो है PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़, ये जो आप देखेंगे कि जो इनके बारे में सतूर और इनके बारे में हरूफ जो लिखे जाएंगे तारीख़ में, वो स्याह तरीन और इतने भयानक होंगे कि इनकी नस्लें भी उसको फेस नहीं कर सकेंगी। आपकी पार्टी ये शामिल होगी तारीख इसमें? का एक इनको इनाम मिलेगा, तोहफा मिलेगा ऐसा करने से। और इसमें तो इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में जो आपकी पार्टी बैठी है वो भी तो शामिल होगी? नहीं, पावर कॉरिडोर्स देखें, पावर कॉरिडोर्स में दुनिया सारी में एस्टैब्लिशमेंट आती है, पावर कॉरिडोर्स में पार्लियामेंट आती है, पावर कॉरिडोर्स में पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, पावर कॉरिडोर्स में अदलिया आती है, और पावर कॉरिडोर्स में अब आप भी आ गए हैं, मीडिया भी आ गया है, जितना भी है जो कुछ भी है। सो पावर कॉरिडोर्स की बात, कॉरिडोर्स में अरे धक्के पड़ते हैं और हमारा बंदा नहीं मिलता, वो उठाया जाता है। और छठा अमेरिका सुपर पावर है। जो पावर कॉरिडोर्स हैं ये डिटर्मिन करते हैं आपके मुल्क के जो है, चाहे मईशत फर्ज करें आपका फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेट्स सपोज एक सेकंड के लिए, तो अभी तो कोई वकला बाली तहरीक वाला सीन भी नहीं है कि वकला बाहर निकल आएंगे, कुछ जनरल कहने भी मुयसर नहीं है वकला बाली तहरीक को। अच्छा, आपकी ये गलत फहमी है, हम कहते हैं वर्डिक्ट दें, खुद ही जो है नफाज करेगी। यही मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये अस्करी क़यादत भी कभी इससे जो है इनहराफ नहीं करेगी। हुकूमत जो मर्जी करे, अस्करी क़यादत कभी इससे इनहराफ नहीं करेगी। कोई यकीन दहानी हुई है आपको? मुझे यकीन दहानी की बात आया? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वो वफादारी निभाएंगे अवाम के साथ, माफ़ कीजिएगा जितनी है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो जितना सरकारी, इनको तनख्वाह मिलती है अवाम के टैक्सों से, ये जहन में रखें। आने वाले 6 महीने अगर पेंट करें अपने आप, क्योंकि बहुत वसी तजर्बा आपका, हर दौर तकरीबन आपने देखा,
ऊंच ऊंच नीच सारी। क्या पेंट करेंगे अभी अगले 6 महीने में? इलेक्शन आप बार बार कह रहे हैं नहीं हो रहा, नहीं होता नज़र आ रहा, 24 में आप कह रहे हैं शायद, एक स्टेटमेंट में सुना था आप कह रहे हैं 24 में भी नहीं होना, तो एक स्टेटमेंट आपका ये भी है, इसमें क्या देखिए क्या मैं, प्रॉब्लम? मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा आप एक सियासी समझौता कीजिएगा, सभी पावर फैक्टर्स बैठ के मुल्क को निकालें इस अजियत और कर्ब से। इस अवामी जो एक नफ़रत है, इसको मत इनवाइट करें। इस वक्त आप अवामी नफ़रत आपके ख़िलाफ़ जा रही है। आप जितने इक़दामात कर रही है PDM की हुकूमत, इससे कोई पजीराई, इनको मोहब्बत नहीं मिल रही है। हुकूमत जो है वो डंडे के ज़ोर से नहीं की जाती है, वो लोगों के दिलों पर राज करने से आपने होती एक है। बहुत बड़ा हिंट आज दिया और मैं उसमें बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ, बहुत बड़ा हिंट है उसमें। मुझे जो समझ आई है वो मैं आपके सामने एक लाइन में रखता हूँ, आप फिर उसे बताइएगा, गाइड कीजिएगा प्लीज़। आप फरमा रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों के लिए जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उसके हक़ में बिलावल बोल पड़ेंगे, जरदारी बोल पड़ेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो फिर डिसोसिएट कर लेंगे खुद को नून लीग से या पावर कॉरिडोर से, और आप जो फरमा रहे हैं बेसिकली उसकी उसी बात की जीत हो जाएगी, और आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की मैं वो रूह बहाल करूँगा। ये मैं समझाऊँ, देखें ये मफरूज़ा रहेगा या इस तरह कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये हंच मेरा यही कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, यही मैं ठीक समझाऊँ ठीक समझे। हंच मेरा ये है, ये नहीं कि अगर बोल्ड फैसला आप लेने में कामयाब हो जाते हैं तो जरदारी साहब सबसे पहले उस फैसले की हिमायत में कूदेंगे। सभी कूदेंगे, सभी करेंगे। नहीं, अब इस वक्त जरदारी साहब की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। खुशा साहब, मुश्किल नहीं हो गया काफ़ी इस वक्त टाइम और चीज़ों को मैनेज करना, लेके चलना थोड़ा, आप समझते हैं? हम तो जब से होश संभालिए हम इसी स्पेल में से गुजरे हैं। स्टूडेंट से तो अयूब खान से शुरू हुआ मामला। अयूब खान के वक्त में भी हमने जुलूस निकाले। भुट्टो साहब, मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर था, तो भुट्टो साहब ने जुदाई की अयूब खान के साथ, और पहली दफ़ा लाहौर बाय रेल आ रहे थे, जब काला बाग ने उनको शाहदरा से ही उठाया और कहा कि आप बीमार हैं इसलिए आप बाहर जा रहे हैं, तो और हम जुलूस लेकर जमजम पे मैंने तकरीर की, और तकरीर करने के बाद हम जुलूस लेकर गए तो स्टेशन पर कोई भी नहीं आया था, तो हमने वो भी देखा। और फिर उसके बाद हमने मार्शल लॉ की जबर भी देखा कि मोहतरमा फातिमा जिन्हा को हराया गया, जिस तरह फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मादर मिल्लत को हराया हो, वो भी भेड़ बकरियों की तरह BD मेंबर्स को जो है पकड़ धकड़ के और उनसे वोट डलवाए गए, हत्ता कि बंगाल यानी ईस्ट पाकिस्तान में भी डलवाए गए वोट। तो उसका रिएक्शन तो ऑब्वियसली आवाम में एक इश्तियाल आना ही था। फिर 22 ख़ानदानों में हमने पाकिस्तान को जो है ग्रिप में देखा, मईशत 22 ख़ानदानों की हाथ में जाती हुई देखी, और आम आदमी को उस वक्त पासपोर्ट नहीं मिलता था, आम आदमी को लाइसेंस असलहा नहीं मिलता था। भुट्टो ने जब नारा मारा कि ताकत का सरचश्मा आवाम और रोटी कपड़ा और मकान सभी पाकिस्तानी, सभी इंसानों की ज़रूरत है, तो भुट्टो ने पार्टी बनाई और उस वक्त भी इससे हम शामिल हुए। एक मेस्मराइज करता था, एक पर्सनालिटी थी, एक इनवेगोरेटेड यूथ, ऐसे लगता था पाकिस्तान यूँ उठेगा और उफक पर छा जाएगा। और हमने देखा कुछ अरसा जो है भुट्टो साहब ने जब यूनाइटेड नेशंस में जाके तकरीर की और याह्या खान आया, हमने याह्या खान का दौर भी देखा। अयूब के दौर में 144 लगी होती थी, हम 4-4 की टोली में जो है जुलूस निकाला करते थे, 5 को ताकि अवॉइड किया जाए। फिर याह्या खान आए तो याह्या खान को तराना बजा के उठाना पड़ता था। जनरल रानी को कहा जाता था कि खुदा का बस है, सदर पाकिस्तान याह्या खान साहब को फील्ड इनको उठाओ ज़रा, तो वो कहती तराना बजाओ तो ये उठेंगे। अब ऐसे तराना बजने की शक्ल में हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। इधर वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब और दूसरे लोग भी आए थे, ANP आई थी, दूसरे आए थे, JU आई थे, लेकिन क्या हुआ, हमने इनकार कर दिया। मेजॉरिटी को हमने हक़ के हुक्मरानी से इनकार कर दिया, हमने उनको हुक्मरानी देने से, उनका हक़ देने से इनकार कर दिया। उनका जब हक़ आप मारोगे किसी का,
तो फिर क्या होगा, बगावत होगी और क्या होगा। और इसलिए जो है हमने वो भी देखा कि भुट्टो साहब को भेजा गया मेहनत करके यूनाइटेड नेशंस में, और भुट्टो साहब ने कहा we'll fight for 1,000 years even if we have to eat grass. We are Muslims because we are fighters and we are fighters because we are Muslims. ये जज्बा था। और भुट्टो साहब ने कहा my country hearkens for me and I am wasting my time, और पकड़ के पोलिश जो करारदाद थी उसको यूं करके फाड़ा और मुंह पे मारा यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के, और उठ के बाहर। I'm not going, I'm not boycotting, I'm going, ये सारे लफ्ज़ भी। Absolutely. उन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को शाया इसलिए ना किया कि हमारी फ़ौज जो ऑलरेडी डीमोरलाइज्ड है वो और ज़्यादा डीमोरलाइज ना हो। उसमें हालांकि ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि आप सोच होगी आपकी। और फिर आप देखें कि अजीब बात है कि हमने कभी सोचा भी नहीं कि इसके क्या अवामिल थे, क्या अवामिल थे इसके। इतना बड़ा डिबैकल हुआ, आधा मुल्क हमसे जुदा हो गया, 93,000 फ़ौजी सरेंडर करता है, हिंदुस्तान की जेलों में चला जाता है। इसको क्या लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? इसलिए कि हमने बंगाल के लोगों का या ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हक़ को तस्लीम नहीं किया, उनके वोट को हक़ को तस्लीम नहीं किया। और जब आप किसी के वोट को के हक़ को तस्लीम नहीं करेंगे, उसकी आवाज़ इस तरह नहीं देंगे, उसको हक़ के हुक्मरानी नहीं देंगे, तो फिर यही फ़ियास्को होगा। क्या आप हमने देखिए ना, सोचा है इस तारीख से कोई सबक सीखा है? क्या हम फिर उस तरफ तो नहीं जा रहे? सर आपने कीमती टाइम दिया और आप हमेशा खंदा पेशानी से हर तरह की बात बर्दाश्त करते हैं, हर तरह का आपने सवाल कोई का। ऐसा सख्त सवाल किया ही नहीं है, आपने तो प्यार मोहब्बत के शुभ बातें की हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, ऐसी कोई बात नहीं है। Thank you so much. वैसे मैं कभी फिक्स मैच खेलता नहीं हूँ, और आपने गुगली मारने की कोशिश की, मैंने उसको ऐसे करके छक्के में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, आप शायद फिक्स खेलते हो लेकिन फिक्सर पकड़ा नहीं जाता। मोस्टली फिक्सर जो है वो तारीख में छुपा रहता है शायद। ना 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 लाइटर नोट कह रहा हूँ। ना ना, नवाज शरीफ फिक्स खेलता है। जिमखाना में जब खेलता था अमेरिका, अंपायर अपनी मर्जी का होता था, आउट होता था तो वो कहता नो बॉल। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।